नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोई बहुत बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने के आसार अब साफ नजर आने लगे हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, गौर से देखिए और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस वीडियो का मतलब क्या हो सकता है। पहले आप देखिए किस तरीके से इस वीडियो में शरद पवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कट्टर विरोधी विपक्षी नेता माने जाते हैं, वो मोदी जी के साथ में मंच पर बैठे हुए हैं। दोस्तों सोचिए, इस वीडियो में अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक कट्टर विरोधी नेता, भाजपा का कट्टर विरोधी नेता मोदी जी के साथ मंच पर बैठा हुआ है, लेकिन मोदी जी उसे अपने हाथों से पानी निकालकर किस तरीके से ऑफर कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। दोस्तों, एक कट्टर विरोधी विपक्षी नेता होने के बावजूद मंच पर पीएम मोदी उनका हाथ पकड़कर खुद सीट पर बिठाते हैं और अपने हाथ से पीने के लिए पानी का ग्लास देते हैं। देखिए कैसे मोदी जी ने खुद पानी की बोतल उठाई और ग्लास में पानी पलटकर पवार के सामने बढ़ा दिया, लेकिन पवार ने पानी पिया नहीं। अब दोस्तों, भले ही पानी ना पिया हो, लेकिन इसे लेकर चर्चाएं बड़ी शुरू हो गई हैं कि क्या महाराष्ट्र में फिर से कोई खेल होने जा रहा है। दरअसल बात सिर्फ पानी पीने, पिलाने या फिर ना पीने भर की नहीं है, बल्कि इससे बहुत पहले की है। असल में बीते कई दिनों से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि एकनाथ शिंदे, उनका जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से कुछ दूरियां साफ नजर आने लगी हैं। एकनाथ शिंदे कुछ दिन पहले नागपुर गए थे। उन्होंने यहाँ पर एक मीटिंग की थी और इस मीटिंग में मीडिया के सामने उन्होंने कहा था कि मैं सामान्य पार्टी कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं बाला साहेब और दिग्घे साहेब का कार्यकर्ता हूं, मुझे हल्के में मत लीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद शिंदे ने जो अगली लाइन कही उसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक के लिए चेतावनी माना जा रहा है। शिंदे ने क्या कहा, देखिए। शिंदे ने कहा, मेरी ये बात सभी को समझ लेनी चाहिए। 2022 में मुझे हल्के में लेने पर मैंने तांगा पलट दिया था, फिर हम आम लोगों की इच्छा वाली सरकार लाए। मैंने चुनाव में 200 से ज्यादा सीट मिलने की भविष्यवाणी की थी और हमारे गठबंधन की 232 सीटें आई हैं। मुझे इसलिए हल्के में मत लीजिए। जो लोग इस इशारे को समझना चाहें वो समझें, मैं अपना काम करता रहूंगा। अब सोचिए दोस्तों, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैंने पिछली सरकार को पलट दिया था, मैं सरकार पलट चुका हूं और मुझे हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। ये भी कह रहे हैं कि जो लोग इस इशारे को समझ सकते हैं वो समझ जाएं। अब साफ तौर पर दोस्तों, इसे जो है कहीं ना कहीं उनकी अपनी ही पार्टी से, अपने ही लोगों से जोड़ करके देखा जा रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि शिंदे का यह बयान तब आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के विज्ञान भवन में अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ एक ही मंच पर बैठकर उनको पानी पिला रहे थे। अब इन दोनों बातों के कनेक्शन को जरा समझिए कि भाजपा और शिंदे के गठबंधन की पिछली सरकार में एकनाथ शिंदे हुआ करते थे मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस हुआ करते थे उप मुख्यमंत्री। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा को अपने दम पर बहुमत मिली तो स्थिति पूरी तरीके से पलट गई। इस बार फडणवीस को सीएम बना दिया गया और शिंदे को डिप्टी सीएम, यानी कि अपनी गद्दी से, अपनी कुर्सी से नीचे गिर गए शिंदे। हालांकि इसके बाद से ही ये बात कही जा रही थी कि शिंदे ने इस फैसले को स्वीकार नहीं किया है। उनके मन में एक टीस उठती है। उनके और फडणवीस के बीच में लगातार तनातनी की खबरें भी सामने आए। शिंदे कई बार फडणवीस की तरफ से बुलाई गई अहम बैठकों और सरकारी कामों के लिए भी वहां नहीं पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार को कट्टर भाजपा विरोधी नेता माना जाता है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनके सुर भी ढीले दिखाई दिए। कई बार ये अफवाह भी उड़ चुकी है कि शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के साथ सुलह करके भाजपा के साथ जुड़ सकती है। यानी कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा शरद पवार के सहारे शिंदे का सहारा तोड़ देगी, क्या शिंदे से अलग हो जाएगी। ये तमाम जो सवाल हैं ये अब उठने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोई पलटा पलटी होने वाली है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूथ सी पर देख रहे हैं। नमस्कार।